जिष्णु महाविष्णु प्रभाविष्णु महेश्वर लोकाकर्ता जगन्नाथ माही कर्ता महायशा महर्षि कपिलाचार्य लोकाचारी सुरहरि आत्मजा जीवपालश्च सुरसंसारपालक एकनेक मम प्रिय ब्रह्मवादि महेश्वर द्विभुजश्च चतुर्बाहु शतबाहु सहस्र पद्मपत्र विशालाक्ष पद्मगर्भ परहरि कथयामि सहस्राणि नमानि तव च आनघ कथयामि सहस्राणि नमानि तव च आनघ नमानि तव च आनघ नमानि तव च आनघ। रासोल्लासात् कलितललितं मञ्जुमञ्जीररावम् बर्हापीडं परिवृततरं गोपकन्या कदम्बै वंशे चन्दनमधुरिममदा मोदमानं वनान्ते श्रीमद्राधारमणमनसं गोपवेशं नमामि। द्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वामदीय सौख्यं चास्यामदनुभवतां कीदृशं वेत्ति लोभात् तदभावाड्यः समजनिसचिर्गर्भसिन्धौ हरीन्दुः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे राधे गोविंदे राधे गोविंदे जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंद। राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे राधे गोविंदे, राधे गोविंदे राधे गोविंदे, राधे गोविंदे राधे गोविंदे। जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, राधे गोविंदे, हरि बोल। राधे गोविंदे राधे गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, ओ जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, ओ जय जय राधा रमण हरि गोविंदे, जय 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 राधा रमण हरि गोविंदे, जय जय राधा रमण हरि गोविंदे। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंदे
हरि हरि बोल। स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की महती कृपा से सभी संत महंत आचार्यों के मंगल सानिध्य में संत शिरोमणि श्री गोविंदास भक्तमाली जी महाराज के मंगल निकुंज महोत्सव के रूप में, जिसकी सारी व्यवस्था परमादरणीय श्री राम सेवक दास जी के द्वारा इस चैतन्य कुटी के परिसर में आयोजित की जा रही है। हमारे लिए अत्यंत उत्साह की बात है कि इस आयोजन में चतुस्संप्रदाय श्री महंत विराजमान हैं, सभी वैष्णव वरिष्ठ उपस्थित हैं, श्री दामोदर बाबा और सब परिकर जन, वैष्णव जन। चैतन्य कुटी, राधा गोविंद कुटी, सभी के समर्पित वैष्णव और बड़े महाराज जी को भी समर्पित कुछ वैष्णव कपूर साहब बैठे हैं। आज जयपुर से ओम प्रकाश जी मोदी आए हैं। मैं आप सभी वैष्णव वरिष्ठों का, अन्ना जी बैठे हैं, खूब स्वागत करता हूं। सत्संग का ये मंगल सौभाग्य संत की स्मृति में हो रहा है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सामान्य जगह किसी की स्मृति महोत्सव हो, महोत्सव नहीं, कोई स्मृति सभा हो, तो जो व्यवहारिक लोग हैं वो उसके व्यवहारिक जीवन की बातचीत कर जाते हैं, पर जब संत का स्मृति महोत्सव होता है तो सहज भगवत स्मृति ही कथा के रूप में संपन्न होती है। कल हमने महंत जी को बड़ा याद किया, पर आप इतनी आयु में भी जितनी ऊर्जा आप में है वो हम सब के लिए बड़ी प्रेरणा है। राजस्थान भी घूमे आए महाराज, कहां दूर दराज। मैं एक बात तो सही जानता हूं, ऐसी ऊर्जा जीव को केवल भजन से ही प्राप्त हो सकती। और आप ही की ये ऊर्जा का प्रभाव है कि बिना किसी विघ्न के इस दास भी 7 दिन से खूब मौज कर रहा है। सवेरे भी चर्चा हो रही है, संध्या को भी चर्चा हो रही है, 4-4, 5-5 जगह रोज आनंद हो रहा है। कल संध्या को वैजयंती में कथा हुई, उसके बाद फिर एक जगह कीर्तन था, 11-12 बजे आया। भजन सिद्ध महापुरुष के सन्निधि में बैठने का यह प्रभाव हो सकता है। अपने जीवन में तो कोई भजन नहीं है, तो आपकी संगति का प्रभाव है, तो स्वयं भजन करने की क्या ऊर्जा होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता। कल खूब मिठाइयों पर यहां चर्चा हुई, आपकी विशेष स्मृति बनी। खूब रस की चर्चा हुई। तो आइए
आज फिर रास की चर्चा करते हैं। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रिः करदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने शारदीय ऋतु का विचार करके वृंदावन की शोभा की आन्वीक्षकी करके उत्फुल्लित हुए मल्लिका के पुष्पों को दर्शित करते हुए अपने मनश्चक्र में गोपी को दिए हुए वचन का स्मरण करते हुए रासलीला करने का मन बनाया। ये कार्य किसने किया? स्वयं भगवान ने किया। बंधुओं, कृष्ण लीला में लीला का आनंद तभी हो सकता है जब भगवान के तत्व स्वरूप का प्रबोध हो जाए। एक बार हम राधा रमण जी मंदिर जा रहे थे महन जी, तो बाहर एक महिला मार्जन की सेवा कर रही थी। देखकर अच्छा लगा, संभ्रांत लग रही थी। तभी एक व्यक्ति ने परिचय दिया, ये महिला बहुत बड़े घर की है, 25-30 नौकर तो इसके घर में ही होंगे। तो कोई साधारण व्यक्ति भी मार्जन की सेवा करे तो हृदय में सम्मान की जागृति होती, पर जब ये पता चले ऐसी कोई अत्यंत धनवान, संभ्रांत, वैभवशाली कोई रानी महारानी ठाकुर जी से ऐसा स्नेह करके ये सेवा कर रही है, तो एकदम दृष्टि परिवर्तित हो जाती। अरे वाह! बल्कि स्वयं मन उसकी सरलता को प्रणाम करने के लिए करता है। ऐसे ही भगवान माखन चुरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, रास रचा रहे हैं, ये सब लीला सुनकर हृदय को आनंद आता है। पर जब इस चीज का प्रबोध होता है कि ये सब लीला कौन कर रहा है, साधारण कोई केवल पुरुष नहीं, कोई महापुरुष नहीं, बल्कि परम पुरुष परमात्मा कर रहा है, जिसके इशारे पर सारी जगती नृत्य करती है, वो स्वयं उस भाव से स्निग्ध होकर वृंदावन में नित्य रास का भाव अवस्थित कर रहा है। इसलिए नंददास जी वैष्णवों को ये बात का संकेत करते, रास से पहले ये पद सुनना बड़ा जरूरी है। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माही, नंद भवन को भूषण माई, नंद
यशोदा को लाल वीर हलधर को, यशोदा को लाल वीर हलधर को, राधा रमण परम सुखदाई, राधा रमण परम सुखदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माही, इंद्र को इंद्र देव देवन को, इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म महा बलदाई, ब्रह्म को ब्रह्म महाबलदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माही, काल को काल ईश ईशन को, काल को काल ईश ईशन को, वरुण को वरुण महा बल जाई, को वरुण महाबलदाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माही, शिव को धन संतन को सर्वस, तन को महिमा वेद पुराणन गाई, महिमा वेद पुराणन गाई, नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन को भूषण माही, नंददास को जीवन गिरिधर, नंददास को जीवन गिरधर, गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, गोकुल मंडल कुंवर कन्हाई, नंद भवन को नंद भवन को नंद भवन को भूषण माई, भगवान पिता रात्रि। इस भगवान शब्द के लिए नंददास जी का ये पद अत्यंत उपयुक्त है महाराज। जो नंद भवन का भूषण है, यशोदा को लाला है और राधा रानी को सर्वस्व राधा रमण है। ये हमारो राधा रमण कोई साधारण नहीं है, ये इंद्र को इंद्र है, ये वरुण को वरुण है, ये ईशन को है महाराज, ये ब्रह्म को ब्रह्म है।
ये शिव को धन है और ये संतन को सर्वस्व है। जब तक ये विषय ध्यान नहीं होगा तब तक भगवान की लीला रसदाई कैसे हो सकती है। भगवान ने ये सब समुद्र भावों को अवस्थित करके शरद ऋतु का अनुभव करके वृंदावन की शोभा का आनंद लेकर उत्फुल्ल हुए मल्लिका के पुष्पों से प्रसन्न होकर अपने मनस चक्र में इस लीला को, इस संकल्प को पूरा करने का योजना करी। भगवद ये जो संकल्प पूर्ति का मन है, ये भगवान ने धारण किया महाराज। वीक्षरंतुम मनश्चक्रे, ये जो वो मन धारण किया जो रंतु मतलब रमण क्रिया के लिए आवश्यक है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। हम मन के साथ हैं, उसको अपने से बिलग नहीं कर सकते। हमारा अस्तित्व मन पर भी आधारित है। जिन 24 तत्व 25 तत्व से मिलकर सृष्टि होती है, उन तत्वों में एक मन भी है। इसलिए मन सृष्टि के उपक्रम में आता है। पर भगवान मन के पराधीन नहीं है, मन भगवान के पराधीन है। आवश्यकता लगने पर जैसे भगवान भक्त के रूप में आकार ले लेते हैं, हरिवंश जी की तरह भगवान राधा वल्लभ रूप में प्रकट हो गई। हमारे गोस्वामी पादों के रूप में गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोकुलानंद के रूप में प्रकट हो गई। उसी प्रकार भक्त के अनुसार भगवान मन भी वैसा ही बनाते हैं। और कैसा मन बनाते हैं? जैसे भक्त का मन होता है। गोविंद देव जी का अपना मन है, उनको अपने मन की चीज पसंद है। तो श्री गोपीनाथ जी खीर छोरा है, उनका अपना मन है। हमारे श्री राधारमण लाल जी कुलिया प्रेमी हैं। ये प्रसाद तो माधवेंद्र पुरीपाद का ही आया है महाराज। राधा रमण जी में कुलिया प्रसाद ये खीरचोरा गोपीनाथ से ही उद्धृत हुआ है। राधा रमण जी में जो राजभोग की प्रसादी है वो श्री जगन्नाथपुरी से अवतरित हुई है, वहां की प्रणाली है। और श्री राधारमण जी में जो प्यारू भोग की पद्धति है वो विशुद्ध शास्त्रीय, वैदिक, आयुर्वेदिक और हरिभक्त विलासांतर्गत है। ये तीन क्रम। श्रृंगार आरती की कुलिया माधवेंद्र पुरीपाद की परंपरा है। जगन्नाथ जी का राज प्रसादी राजभोग की पद्धति और हरिभक्त विलास की पद्धति प्यारू भोग की पद्धति। कैसा मन है ठाकुर जी का? अब राजश्री ठाट बाट वाले घर के ठाकुर जी होंगे तो माल छाकने में आनंद आएगा। कोई बाबा फक्कड़ के ठाकुर जी होंगे तो दास गोस्वामी के एक पच्छा छाछ पी के ठाकुर जी डकार मार लेते। तो भगवान भक्त के मन के अनुसार अपना मन रखते, भक्त का मन ही भगवान रखते। श्री रूप गोस्वामी पाद का श्लोक है पद्यावली का। हम आपको क्या दें? रत्नाकरत तब गृहे गृहिणी च पद्मा। आपका घर ही रत्नाकर में है, समुद्र में है, तो कौन सा रत्न दें? और जिसकी पत्नी ही पद्मा लक्ष्मी हो उसको कौन सा धन दें? इसलिए दत्तम मनो यदुपते कृपया गृहाण। हे यदुपते, मैं आपको अपना मन प्रदान करता हूं। तो भगवान ने
आज मन को धारण किया। अब जब भगवान ने मन को धारण कर लिया तो ये मन भी प्राकृतिक मन नहीं है, ये मन भी चिन्मय मन है महाराज। ये मन हमारे जैसा नहीं है, दिखता हमारे जैसा है, पर ये मन विकार युक्त नहीं है। ये मन में 6 विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये 6 चीजों के विकार को ही बेटा मन कहते हैं। मन कोई अलग चीज नहीं है। ऐसे खोजने जाओ तो मन कहीं मिलेगा क्या? पूरे शरीर में खोज लो, मन नहीं मिलेगा। तो मन किसका नाम है? इन 6 विकारों को ही इकट्ठा कर दो, उसका नाम मन है। जैसे गुलदस्ता फूलों को कहते, बहुत सारे फूल मिलके गुलदस्ता बन जाता है। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन 6 चीजों को इकट्ठा कर दो, उसका नाम मन है। कोई अलग चीज नहीं है, यही का नाम मन है। पर श्री ठाकुर जी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य वाले विकार युक्त मन को स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी के मन में मन तो है, आज मन तो स्वीकार किया है, पर पहले ही वो मन का शोधन हो चुका है। पूर्व की लीलाओं में भगवान ने गोवर्धन करके, चिरहरण करके, माखन चोरी करके काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद को, मात्सर्य को सबको झाड़ दिया है। ये सबको झाड़ दिया है। काम की जगह प्रेम आ गया है, क्रोध की जगह विनय आ गई है। तभी गोपी विनय कर रही है महाराज, प्रार्थना कर रही है, क्षमा आ गई है। लोभ की जगह उदारता आ गई है। नहीं तो इतनी सारी गोपी एक साथ श्री कृष्ण के साथ नहीं नृत्य कर सकती। अगर लोभ होगा तो सारी गोपी कहेंगे हमारे पास आओ। उदारता, करोड़ों गोपी श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही। मोह की जगह भी निर्मोहता, स्नेह की प्राप्ति हो गई है। मोह स्नेह में परिवर्तित हो गया है। मद भी, ये जो उन्माद है, ये मद भी गंभीरता में परिणत हो गया है। और मात्सर्यता भी परोपकार में परिणत हो गई। अब मन अपने विकारों से मुक्त होकर के अंतःकरण में विराजित हुआ है। कैसा मन है? ऐश्वर्य वाला मन है, धर्म वाला मन है, यश वाला मन है, श्री वाला मन है, ज्ञान और वैराग्य वाला मन है। इसलिए ये भगवान का मन है। भगवान उसे आज स्वीकार कर रहे हैं और गोपी की प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर। ऐसे समझिए जैसे मैया अपने छोटे से चंचल बालक को खेल खिलौल करके खिलाती। ये देख गस्सा तोड़ा, ये देख हवाई जहाज आया, अब मुंह खोल, 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 खोल खोल खोल, एकदम अच्छा मुंह खोल। ऐसे खेल खेल में खिला रही। अब थोड़ी देर में बच्चा भी एक गस्सा तोड़े रोटी का और कहे मैया हवाई जहाज जाएगा तो वापस भी तो आएगा, अब तू मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, तो मैया ने भी खा लिया। अब प्रश्न उठता है मैया ने क्यों खाया? वो तो भोजन करी बैठी थी, उसको तो भोजन करना ही नहीं था। वो तो बच्चे को भोजन कराने के लिए प्लेट लगा के लाई थी, क्योंकि अगर मैया भोजन नहीं करती तो बच्चा भी भोजन करना छोड़ देता। क्षुधा से नहीं उसने भोजन किया, बालक की प्रसन्नता के लिए उस गस्से को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही वांछा से युक्त होकर श्री कृष्ण ने मन को स्वीकार नहीं किया। गोपी की प्रसन्नता मात्र के लिए आज मनश्चक्रे योग माया में
भगवान ने मन को स्वीकार, क्योंकि ये होगा मेरे पास तो उनको अच्छा लगेगा। जैसे कहीं कहीं किसी व्यक्ति के पास कोई सत्कार की वस्तु नहीं हो तो वह अपने मित्रादियों से वो वस्तुओं को मांग लेता है। एक संत थे और वो गुजरात के थे, लकड़ी के पात्र में भोजन करते थे। एक के यहां पधरावनी में जाना था तो पहले ही निर्देश मिल गया, लकड़ी के पात्र में भोजन होगा, प्रसादी लकड़ी के पात्र की व्यवस्था कर देना। अब वो कहे भैया हम पे तो है नहीं और इतना समय भी नहीं है कि बाजार से लेकर आए, इतना समय भी नहीं है कि बनाएं। तब तुरंत पता किया, एक मित्र के घर से वो पात्र बुलाए गए, मार्जन करके स्वच्छ किया गया और संत की सेवा की। उसी प्रकार भगवान ने प्रकृति से कहा, गोपी के लिए, उसके विलास के लिए, उसके आनंद के लिए मन होना जरूरी है। मन नहीं होगा तो संकल्प नहीं होंगे, विकल्प नहीं होंगे, और लीला के लिए मन की अनिवार्यता है। तो सुन, हमें तो मन की जरूरत नहीं है, पर कुछ देर के लिए हे प्रकृति, हे माया शक्ति, हे योग माया शक्ति, योग माया उपाश्रित, जरा सा ये मन हमें भेजियो, हम मन का प्रयोग करके इस लीला विलास की भूमिका को तैयार कर ले। योग माया। तब भगवान ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया। तब तदोडुराज ककुभक्करैर्मुखं प्राच्या विलिम्पन्नरुणेन शन्तमयि सचर्षणीनां मुद्गाच्छुचो मृजन् प्रियप्रियाया इव दीर्घदर्शनः दृष्ट्वा कुमुद्वन्तमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं मनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौ कलम्बामदृशां मनोहरम्। प्राची दिशा से उत्पन्न हुआ ये मंगल चंद्रमा, जिसकी अरुण प्रभा से ये दिशा अरुणासी गई है, उसका मंडल अखंड है, न्यूनता उसमें रत्ती भर नहीं है। न्यूनता से मुक्त ये चंद्रमा मानो चंद्रमा के माध्यम से मन के ही गुणों की चर्चा कर रहे हो, क्योंकि चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, वेद कहते हैं चंद्रमा ही मन के रूप में प्रकट होता है। अखंड मंडल वाला मन है, वो मन नहीं है जो सुख दुख में परिणत होता है, जिसको कभी मोह होता है, कभी क्षोभ होता है, ऐसा मन नहीं है। नवनवायमान उसका सौंदर्य है, उसका स्वरूप है, उसके संकल्प हैं। तब भगवान सुंदर कदम्ब तरुतले खड़े होकर निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडलाः। शाम्या नाम निशम्य वंशी बजा करके संकेत में सभी गोपियों का आवाहन किया। बिलक बिलक गोपियां, कोई दूध काट रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई घर वालों की सेवा कर रही थी। वंशी की मधुर ध्वनि सुनकर सब कार्यों को छोड़कर श्री कृष्ण शरणागति में आ पहुंची। राजा ने जिज्ञासा करी कि ये तो श्री कृष्ण को अपना कांत मानती हैं, ब्रह्म स्वरूप तो देखती नहीं है। सुखदेव जी नाराज होकर कहते हैं, अरे तुम्हें इतनी पहले कथा सुना के तुम्हारा मन तो भूमिका तो बना दी थी, अगर अभी भी ऐसी ही बात करोगे तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। अरे कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते।
चाहे किसी कामना से युक्त होकर, चाहे क्रोध में भर करके, या डरते हुए, या स्नेह में, या कोई नातेदारी से सौहार्दता के द्वारा भी किसी भी संबंध से भगवान के साथ रुचि जागृत हो जाए, प्रेम हो जाए, भगवत आकर्षण हो जाए, तो ये सब भक्ति के ही अंग हैं, भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो जब काम क्रोध करने वाले का उद्धार भगवान ने किया है, तो सब कुछ देने वाली गोपियों का उद्धार कैसे नहीं होगा? क्या बात करता है भाई। इसलिए इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत आश्चर्य का कार्य नहीं है। न चैवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजोः योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद्विमुच्यते। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, सारी गोपियां भगवान के पास आ पहुंची हैं। तभी भगवान सबका स्वागत करते हैं। आओ आओ, पधारो पधारो, हे महाभाग्यवतियों, तुम्हारा खूब स्वागत है। स्वागतम भो महाभाग प्रियम किम करवाणि व व्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारणम। पर ये बताओ तुम यहां क्यों आई हो? इस समय तुम्हारा आना कोई श्रेष्ठ तो नहीं है। अरे रात्रि के समय सौभाग्यवती स्त्रियों को ऐसे घूमना कोई उचित कार्य है क्या? ये ऐसे विलक्षण श्लोक है महन जी कि इनके दो ही अर्थ हैं। एक स्थिति पक्षात्मक अर्थ है, एक निषेध पक्षात्मक अर्थ है। ठाकुर जी की वाणी बड़ी अटपटी होती है। सदगुरु की कृपा के बिना भगवत वाणी समझी ही नहीं जा सकती। भगवान कह रहे हैं, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावो नुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान। मेरी लीला का श्रवण करने से, रूप का दर्शन करने से, मेरा संकीर्तन करने से, मुझ में ध्यान लगाने से ही अन्यन्य प्रेम की प्राप्ति होती है। वो सुख वहीं तक है, मेरे पास रहने में मेरे से प्रेम नहीं होता। इसलिए एक काम करो, तुम अपने घर वापस चली जाओ। अब इसके विभिन्न अर्थ लगते हैं, पर जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण के ये कठोर वाणी को सुना, फूट फूट के गोपी रोने लगी। अपने पैरों के अंगूठे से भूमि को खोदती हुई गोपी, उसका हृदय विदीर्ण हो गया और मंगल में प्रार्थना से युक्त दिव्य प्रणय गीत का गोपियां मधुर गान करती हैं। गोप्यः ऊचु मयीवं विभोर्हति भवान् कदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुरवग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु यत्पत्यपत्यसुहृदा मनुवृत्तिरंग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विधात्वयोक्तम् अस्त्वेवमेतद्विधि
नियत दुपदेश पदे त्वयि से प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतः किल बन्धुरात्मा कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशलः स्व आत्मन् नित्यः प्रिये पतिसुता दिभिरात्रिदैकिम् तन्नः प्रसीद परमेश्वरमास्म छिन्द्या आशाम्भृतां त्वयि चिराद् अरविन्दनेत्र। महाराज गोपी कह रही है, हे प्रभु, ऐसे कठोर शब्द कहना आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर आप हमें नहीं जानते होते तब तो चलो हम समझ लेते। आप अंतःकरण के प्रधान देवता हो, सबके मन की बात जानते हो, घटघटवासी हो, और हमारा मन कैसा है ये भी बिल्कुल अच्छी तरह जानते हो। अगर इसके बाद भी आप हमसे ऐसे निष्ठुरतापूर्ण शब्द कहो तो यह आपके लिए ही बुरा होगा, आपको कोई नहीं मानेगा। महाराज, संत्यज्य सर्व विषयांस तव पाद मूलम, सारे विषयों का परित्याग करके केवल आपके चरणाश्रित होने के लिए हम आई हैं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। और परित्याग करके आई हैं इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हमारा महाराज, हालांकि हम जानते हैं कि आपका हमारे प्रति कोई बंधन नहीं है, कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, पर एक चीज हमने सुनी है कि हे प्रभु, आप मुमुक्षु भक्तों से प्रेम करते हो, उन्हें छोड़ते नहीं हो। आपके ये स्वभाव का हमें पता था। अगर आप में ये स्वभाव नहीं है तो फिर या तो आप ही वो नहीं हो जिससे हमें प्रेम है। अब प्रणय गीत है ना, तो गोपी ने थोड़ा छेड़ दिया हमारा, सीधी बात है। हमें वस्तु का स्वभाव पता है, ये पता है कि तबले में ताल बजती है। अब अगर इसको बजाने वाला इसमें से ताल न बजा निकाले, इसका मतलब ये वो वाद्य ही नहीं है जिस वाद्य की हमें अपेक्षा थी, आशा थी। तो या तो आप हमारे प्रेमी नहीं हो, और अगर आप हमारे प्रेमी हो तो हम आपके स्वभाव को जानते हैं कि आप मुमुक्षुओं का त्याग नहीं करते। तो देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो, यथा आदि पुरुष, जैसे आदि पुरुष मुमुक्षुओं को जिस भाव से स्वीकार करता है, आप हमें त्यागो मत, नहीं तो कौन शरणागत होना चाहेगा आपके। हे प्रभु, हमें सहज स्वीकार कर लो। आप तो धर्म विधात्वयोक्तम, आप तो सारे धर्म के रहस्य को, धर्म परम धर्म जानते हो, और आप हमको अधर्माचरण करा रहे हो। हमसे कहते हो पति पुत्र बंधु बांधव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सबका ही ध्यान रखना स्त्रियों का स्वधर्म है। और अगर ऐसा उपदेश है तो हमने कोई गलत रास्ते पर हम नहीं चली हैं, क्योंकि
प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। हे प्रभु, आप साक्षात भगवान हो, इसलिए आप जितने शरीरधारी हैं, आप इस गुण से स्वतः ही बिना किसी प्रयास के हर देहधारी के स्वतः सुहृद हो। आप उसके सुहृद हो, आप उसके आत्मा हो, और एक मैं निवेदन करूं, आप उसके स्वतः परम प्रिय हो, पति हो आप। अगर हमारा धर्म है उनकी सेवा करना, तो हम कहां पथभ्रष्ट हो रही हैं? बिल्कुल वही कर रही हैं। महाराज, आप तो हमारे नित्य प्रिय हो। दुख से भरे हुए संसार के संबंध में हम जाकर क्या करेंगे? ऐसे प्रणय गीत का मंगलमय गान करके गोपी भावुक हो जाती हैं। श्रीर्यत् पदाम्बुजरजस चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किलभृत्यजुष्टम् यस्यास्ववीक्षणकृते न्यसुरप्रयासस् तद्वद्वयं च तव पादरजः प्रपन्ना। इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपी आत्मा रामुप्यरीरमत्। जब भगवान ने गोपियों की इस अति व्याकुल आद्रयुक्त वाणी को सुना, तो भगवान का हृदय अत्यंत दया से भर गया। वो समझ गए कि ये मुझसे नहीं चाहती, मुझको ही चाहती है। बस ठाकुर जी को इतना विश्वास दिला दो। ठाकुर जी एकदम उदार हो गए। अरे अरे अरे, मैं तो केवल आनंद ले रहा था, आओ हम इस दिव्य क्रीड़ा को प्रारंभ करें। महाराज, बड़े सुंदर भाव से विविध चेष्टाओं के द्वारा भगवान ने नृत्य का प्रारंभ किया, और नृत्य करते करते संपूर्ण गोपियों के मन में सौभग मद आ गया। अरे, जिसके इशारे पर दुनिया नाचती है, वो हमारे इशारे पर नाच रहा है। तभी प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। प्रसादाय इति कल्याणाय, उनके उद्धारात्मक स्वरूप से फिर ठाकुर जी वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। नाचते नाचते एकदम भगवान नहीं दिखे, तो सारी गोपियां एकदम विभ्वल हो पड़ी। करिण्य इव यूथपम, हाथी झुंडों के बीच में रहता है। सुखदेव जी ने दृष्टांत दिया है। एकदम खेलते 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 अनेकों गजियों के मध्य से, हथनियों के मध्य से उनका स्वामी गज गायब हो जाए तो वो एकदम बेचैन हो जाती है। उनमें मद चढ़ता, पेड़ फेंक दे, सब फेंक दे, बेचैन हो जाए। गज यूथपम, गज शब्द से प्रयोग किया। आज ऐसे ही संपूर्ण गोपियां अत्यंत विभला हो गई। महाराज, भगवान के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं उन्हीं का स्मरण करके ऐसा स्मरण प्रबल हो गया कि वो सब उन चेष्टाओं को करने लगी, गाने लगी, चलने लगी, बोलने लगी। जैसे ठाकुर जी सब करते हैं तद्वत व्यवहार करने लगी। महाराज, खोजते खोजते यहां तक स्थिति पहुंची, पेड़ों से, पत्तों से, पुष्पों से, यमुना जी से, इन सबों से श्री ठाकुर जी का पता पूछता। घूमते घूमते एक जगह चरण चिन्ह दिखाई देने लगे।
एक किसी सखी को लेकर श्याम सुंदर गए हैं, ये कौन सी सौभाग्यशालिनी है। हम तो सोचते थे हमसे ही प्रेम करते हैं, हम में भी कोई श्रेष्ठता है महाराज। तभी एक जगह देखा कि अब तो एक ही चरण चिन्ह दिख रहे हैं और वो भी ज्यादा गहरे हो गए, तो प्रतीत होने लगी अरे लगता है वो तो बड़ी सिर चढ़ी है महाराज। कहती होगी मैं थक गई हूं, तो भगवान उसको धारण करके लिए जा रहे हैं। और जैसे ही मल्लिका के पुष्पों की कुंजों में प्रवेश किया है, तभी देखा कि प्राण विभला श्री प्रिया जी वहां अत्यंत विरह में विराज कर पुकार रही हैं, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दर्शय सन्निधिम। इस श्लोक से ही वृंदावन के सारे ठाकुरों का प्राकट्य हुआ है हमारा। हे नाथ, हे रमण, हा नाथ रमण, हे श्री राधा रमण, हे बांके बिहारी, हे श्री राधा वल्लभ लाल, हे गोविंदेव गोपीनाथ मदन, सब इन्हीं से प्रकट हुए। ऐसा हमने संतों से सुना है। इस मंगल प्रिया जी के मुख से निश्रित मंगल श्लोक का नित्य गान करने से अवश्य एक बार भगवत सन्निधि का, भगवत दर्शन का सौभाग्य निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम लोग इसी भाव की चर्चा कर रहे थे कि कहां इन सब गोपियों के भाव से ही स्वरूप स्निग्ध उन सभी मंगल में विभिन्न भावों से इस गोपी गीत के स्वरूप को अवस्थित करने वाले सभी संत महंत आचार्य जन बाबा सबका मंगल आगमन हो पड़ा है। हम सब लोग अपने भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आए हुए सभी महज्जनों को इस दिव्य महोत्सव में सत्कार और स्वागत करते हैं। आप सब आए हैं, कीर्तन की जगह गोपी गीत गाना है तो उसी के श्लोकों को गायन करते हैं जब तक ये कार्य भी पूरा हो जाएगा। जयति जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत त्रही दैत दृश्यता दीक्षुतावका दरिद्रता सभा तां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमशादृशा सुरतनाथ ते शुल्कनासिका वरदने विष जलाप्यया व्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला विषमयात्मजा विश्वतो
सार्थितो विश्वगुप्तये सखौदेवा सात्वताङ्कुले विरचिता भयो वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषा संश्रितेर्भया परसरोरुहौ कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् जनार्तिहन् नीरयोषिता निज जन वंसन स्मित भज सके प्रणत देहिना पापकर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् पदाम्बुजम् प्रणोकुचेषु न वृन्देः क्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाप्यया मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी वीरमुह्यते रधर्षि ध्यायस्वन तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना यत्ते सुजातचरणाम् बुरुहंस्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मठसि तद्व्यथतेन
किं स्वीत् कूर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषाम् इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाभिरभूच्छौरी स्मयमानमुखम्बुज पीताम्बरधरस्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। गोपी गीत के ये 19 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत जी का रहस्य है, प्रेम का मंगलोद्गार है। गोपी गीत का गान हुआ, प्रत्येक गोपियों ने गाया और उन्हीं गोपियों के विभिन्न अनुगत्य को स्वीकार करने वाले हमारे ब्रज के सभी महात्मा यहां उपस्थित, चाहे वो रामानंदीय गोपी हो, चाहे वो राधा वल्लभीय गोपी हो, चाहे वो श्री वल्लभीय गोपी हो, गौड़ीय गोपी हो। रामा सब बैठी हैं महाराज। वैसे तो प्रेम अनिर्वचनीय है, फिर भी ये सर्वशास्त्र सम्मति की बात है। सब आचार्यों ने, सब समझदारों ने इस बात पर एक मत होकर अपना निवेदन किया है कि अगर सर्वोत्तमोत्तम प्रेम की कहीं विशुद्ध अभिव्यक्ति हुई है तो वो श्रीमद् भागवत के इन 19 श्लोकों में हुई है। और भागवत का माधुर्य ही इस विषय में है, क्योंकि साक्षान मन्मथ मन्मथ, अन्यथा परमात्मा की अनुभूति भाव की स्निग्धता से युक्त होकर होती है। वही श्री कृष्ण कंस के कारागार में जब, कंस के महल में जब प्रवेश करते हैं तो मल्लों को मल्ल दिखते हैं, सुंदरियों को कामदेव दिखते हैं, याज्ञिकों को यज्ञ पुरुष दिखते हैं, और मृत्युर्भोजपते कंस को स्वयं मृत्यु की काल स्वरूप प्रदर्शित होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। तद्वत रूप में भगवान की अनुभूति होती है। पर आज जो इस गोपी गीत की परिणति में जो परमात्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है, वो भाव के पारावार से परिलिप्त नहीं है, बल्कि संपूर्ण भाव की सीमा से भी परे जो विशुद्ध परमात्मा तत्व की परम सन्निधि है, परात्पर परब्रह्म परमात्मा का जो विशुद्ध स्वरूप है। अनेक गोपी होते हुए भी तद्वत अलग अलग स्वरूप का प्राकट्य नहीं हुआ है। एक ही स्थान पर मथुरा में भिन्न रूपों की अनुभूति हो रही है। श्री कृष्ण जब कालिया पर नृत्य कर रहे हैं, कोई सखा देख रहा है, कोई गोपी वात्सल्य से युक्त है, कोई गोपी माधुर्य से युक्त है, कोई गोपी साख्य से युक्त है। विभिन्न स्वरूपों से श्री कृष्ण की रूप परिणति हो रही है। पर अब जिनकी प्राकट्यता हुई है वो केवल भाव की परिधि में अनुबद्ध स्वरूप नहीं है, बल्कि विशुद्ध
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोलोका अधिष्ठात्र श्री राधा कांत श्री राधा रमण विशुद्ध श्री कृष्ण तत्व परम प्रकाशित होकर इन गोपियों के मध्य में प्रादुर्भूत हुए। यहां शब्द आ गया है साक्षान मन्मथ मन, साक्षात वो जैसे हैं, जैसा उन्हें सब देखते हैं वैसे नहीं। जैसी गोपी की भावना है, जैसे मैया की भावना है, वहां जैसे मल्लों की भावना थी, याज्ञिकों की भावना थी, यदुवंशियों की भावना थी, वैसे नहीं। आज जो प्रकट हुए इस गोपी गीत की परिणति में, वो साक्षान मन्मथ मन्मथ, जो कृष्णाय तत्व है महाराज। फिर लीला में वो वासुदेव आए हैं, फिर लीला में देवकी नंदन आए हैं, फिर लीला में नंद गोप कुमार आए हैं, फिर लीला में गोविंद आए हैं। पर पहला अक्षर हुआ कुंती का मूल तत्व को प्रकाशित करता है, कृष्ण आए। आज वो साक्षान मन्मथ मन्मथ, मनस्वी मथनाति मन्मथ मन, तस्य मनम मथनाति मन्मथ मन्मथ। हमारे मन को मथ दे उसका नाम काम है, पर जो काम के मन को भी मथ दे वो साक्षात श्री कृष्ण का प्राकट्य हो। ऐसे मदन मद दलन मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए। मदन के भी मद को दलित करने वाली साक्षान मन्मथ मन्मथ उन गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। ये गोपी गीत के 19 श्लोक, पूरा गोपी गीत क्या है? 19 लिखो तो महन जी एक तरफ 1 और एक तरफ 9 लिखा जाता है। तो 1 कृष्ण, 1 राधा रानी और 8 सखी, यही पूरी गोपी गीत और रास है। और इससे ज्यादा हम क्या वर्णन करें? प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, उसकी तो अनुभूति होती है। ये तो मुंह का स्वादनवत है। कोई क्रम नहीं है। विविध रूपों में श्री गोपियां भगवान के भावों का अनुभव कर रही हैं। पहली गोपी सबसे पहले, पर एक और बात है, इतनी हजारों गोपियां, लाखों गोपियां गा रही हैं, पर सबके स्वर एक से हैं, शब्द एक से हैं। इसलिए ये गोपी संकीर्तन कर रही है। सबसे पहले गोपी प्रथम श्लोक में इस ब्रज भूमि को प्रणाम करती। जन जयति तेदिकम जन्मना ब्रज, क्योंकि भगवान की ये सुलभता, ये सहजता, ये जो विशुद्ध उनके माधुर्य स्वरूप के प्राकट्य होने की ये जो मंगल भूमिका है, इसका परम प्रसाद अगर संभव हो पाया है तो वो केवल श्रीधाम वृंदावन की ही कृपा से संभव हो। ठाकुर जी जैसे यहां हो सकते ऐसे अन्य नहीं हो सकते। सब जगह अपनी ईश्वरता को प्रकाशित करते हैं, और यहां तो घबराते हो रहे हैं कि किसी को पता नहीं चल जाए कि हम भगवान है महाराज। मैया को संदेह हो तो ब्रह्म मोहिनी माया का प्रयोग कर दें। अरे मोहड़ा में यानी सवरे ब्रह्मांड देखे, अरे भूल जा तू भाई। नंद बाबा यक्षलोक में हुआ में बातचीत करें तो उनको भुला में, ग्वाल बाल का तो 1 साल ही गायब कर दे में पूरो। ठाकुर जी बच तो डोलियो है कि इनमें ते कऊ को पतो न चल जाए कि हम साक्षात वो ईश्वर हैं। कोई वकील, कोई डॉक्टर, अरे बड़े से बड़ा महात्मा वकील डॉक्टर की छोरो, कहीं भी जावे एक बार विचार कर ले, हम खुद भी भैया दुपट्टा ठीक है क्या, बगलबंदी ठीक है, तिलक ठीक है सब। और जैसे ही अपनी कुंज, अपने कक्ष में व्यक्ति प्रवेश करे, आपको क्या लगे कि हम अपने कक्ष में भी ऐसे दुपट्टो डाल के बैठेंगे? कऊ ना बैठ रहे हो महाराज, इतनों को माथो खराब थोड़ी ना है। कौन सो बैठ तो होगा, जो बैठ तो होगा तो वह विचार करना चाहिए।
अरे आदमी गमछा बांध के आराम से पड़े, महाराज ठाकुर मौज करे। हमारो राधा रमन सबरो श्रृंगार उतर के लंगूठी बांध के मौज से बैठो रहे। लंगूठी बात तो भाई तो गमछे बांधने में भी और भय लगे। लाला तो केवल लंगूठी में ही डोरे महाराज। वो तो गोसाइयों ने थोड़ी शर्म खाई तो लंगूठी के आगे एक पर्दा लगाई दियो ने 100, नहीं तो खुली लंगूठी में डोर तो। निकरवे तो पहले नेक्सो भाई हमें कोई संकोच ना है, पर और को बुरो न लगे तो नेक्सो बड़े से बड़ा निवृत्ति प्राण भी एक ऊपर ते दुपट्टा डाल ही लेवे महाराज। ऐसे श्री ठाकुर जी कौन जगत में पहचानेगा, इसलिए षड भग का कोट डाल के सब जगह घूमते हैं। ठाकुर जी का वेश है। जैसे डॉक्टर पुलिस वाला कोई हो, बड़े से बड़ा डीआईजी हो बाबा, और यहां आ जाए धोती कुर्ता में पीछे बैठो, कोई गरज खाएगो? भंडारी सो ठार मारेगा, चुपचाप बैठ के भोजन करवे। और उसी समय अगर अपनी यूनिफॉर्म में आए, टोपी लगा के आए, तो सब एकदम चौंक जाएंगे। पहले तो ये सोचेंगे भाई सब ठीक है ना, ये आए काय को है। पहले तो आइए आइए बैठिए, सम्मान से कुर्सी दी जाएगी, आसन दिया जाएगा। सखी बाबा दौड़ेंगे, दुपट्टा पहनाएंगे, लिफाफा तो नहीं देंगे सबके सामने, पर हाँ लिफाफा दे लफड़ा हो जाएगा हमारे, सत्कार करेंगे। वासम प्रधानम खलु योग्यता च, कपड़ों की प्रधानता तो है ही है। समुद्र मंथन हुआ, भोलेनाथ नंग धड़ंग खड़े थे तो देवताओं ने जहर दे दिया। हमारे नारायण सजे धजे खड़े थे तो देवताओं ने लक्ष्मी दे दी। जाओ, वासम प्रधानम खलु योग्यता च, कछु तो प्रधानता है ही। कई जगह महात्मा का वेश ही काम कर जाता है हमारे। दुपट्टा तिलक लगाए के सब जगह बड़ी जगह उतरे तो वो सामने वाला कहे भाई जान दो जान दो। ऐसे ही श्री ठाकुर जी जगत में घूमते हैं तो ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये षण्ण भगई तिंगण, ये षड गुणों से युक्त होकर के, जिससे सब तुरंत पहचान जाए भाई ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात भगवान है। पर श्री वृंदावन में माधुर्यता का प्रकाश ही इसलिए होता है। हमारे परम रसिक रसिया बाबा बैठे, बाबा सबसे पहले यहां ठाकुर जी यह कोट ही उतार देंगे। जैसे हम आप कमरा में घुसते गमछा पहन के सबरी बगरबंदी उतार के फेंके मार, ठीक है, ये ऐसी पगड़ी पहन के सोते होंगे रात में का को ना सो रहे हो कोई मोहड़ो और दूल्हे में नेक सो, ये नेक तिलक, रात में ऐसे ही सो जाओ और आंखन में चलो जाओ, सुबह आंख खोलती अगर भीतर घुसो गोपी चंदन तो चरमराएंगी आंखें सवेरे महाराज। कब को वो हमारे साथ हो जाओगे, कोई बहुत ही थकान में सोई गई महाराज और सवेरे उठे हो यही मैम, ओहो फिर तो आंख ही ना खुले। फिर ठाकुर जी सबसे पहले यहां कौन सी ऐश्वर्यता का प्रकाश कर रहे, बल्कि छुपा रहे ठाकुर जी, कौए पतो न चल जाए कि हम साक्षात ईश हैं हमारे। ऐश्वर्यता का कोट उतार देते हैं, धर्म का भी कोट उतार देते हैं हमारे, यश का भी कोट उतार देते हैं। चोर जार शिखामणि, क्या यश फैल लिया है महाराज। श्री सब कोट उतार देते हैं। ज्ञान, वाह, ठाकुर जी ने 10 श्लोक बोले इसी रासलीला में और 11 श्लोकों में गोपियों ने पराजित कर दिया। बेचारे चुपचाप आएंगे, हाँ ठीक है नाच लो अब क्या करें, कह दिया दुपदेश पदे त्वयि से। बड़े धर्म का प्रवचन कर रहे थे तुम, क्या बात को ज्ञान महाराज कोई बोलन भी ना देवे। ठाकुर जी कह रहे मुंह को ना पढ़ दो। भैया एक दिन बैठ के समझा रही थी, कृष्ण त्वम पटकिम पठामि ननुरे शास्त्रम किमुज्ञायते तत्वम कश्य विभो सकस्त्रिभुवन धीसश्चते नापिकिम ज्ञानम भक्ति रथो विरक्तिरनया किम मुक्तिरेवास्तुते दध्या दीनि भजामि मातुरुदितम वाक्यम हरे पातु। और बैरागी तो एक नंबर को बैरागी है, यहाँ को महाअनुरागी।
बैरागी महाराज। ये पादन्यासर भुज विद्युत भी संस्मृतिर भ्रू विलास, ये बैरागियन के लक्षण है महाराज। ठाकुर जी ब्रज को ठाकुर के 6 गुण अलग हो में रसिया बाबा। हमें सब संतजन बैठे, वैष्णवाचार्य बैठे। वृंदावन में कौन से ठाकुर की पूजा हो गए? ऐश्वर्य धर्म यशस्वी ज्ञान वैराग्य को हमसे का कहनो, हम ब्रजवासी आदमी सबरे या को हम का करेंगे? यहाँ समर्था रति को स्थाने, हम तो वह ठाकुर की पूजा करें जो 6 चीज में निपुण है। कौन सी? होरी, चोरी, दान, मान, रास, विलास। या 6 गुणंत युक्त भगवान की ब्रज में शोभा है। ऐश्वर्य धर्म यशस्वी ज्ञान वैराग्य होगा और इनके ताई महाराज। ये मथुरा वारी, द्वारिका वारी देखें, जगत वारी देखें, अयोध्या वारी देखें, सब देखें, हरिद्वार वारी देखें, काशी कांची अवंतिका वाली देखें, या ब्रज में तो यही 6 की ठौर है महाराज। ऐसी ब्रज ये सुविधा देता है क्योंकि ठाकुर जी के इस रहस्य को छुपा के रखता है। ठाकुर जी को ये निज गृह है। जैसे हम अपने निज गृह में जाके ये सब जो दिखावे वाली चीजें ये सब उतार दे, वे सब जनता उतार, माताएं कितनों श्रृंगार कर करके जनता में बैठेंगी, पर जब अपने निज गृह में जाएंगी तो निज कक्ष में अपने सब श्रृंगार से मुक्त हो जाएंगी। ऐसे ही श्री वृंदावन तो ठाकुर जी को निज गृह है महाराज। या हमारे श्री ठाकुर जी इन सब भगन से यहां मुक्त है जामे महाराज। इसलिए गोपी सबसे पहले या वृंदावन को ही दंडोत कर रही है महाराज। जयति तेधिकम जन्म ना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दैत दृष्टताम दीक्षुतावकाश त्वयि धृता सपस्त्वम। गोपी कहती है हम जो यहां आज आई हैं इसमें हमारा दोष नहीं है, ये आपका दृष्टि दोष है। तुमने ही तो शरदकालीन सरोवर के सरसजों की कांति को चुरा देने वाले इन नयनों के द्वारा धनुरपंग तरंगितानी, जयदेव गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे कटाक्ष के तीर चलाए कि हम तो अच्छी काशी थी, घर में बैठी थी, आनंद कर रही थी, ये तुमने हमें अपने चक्कर में फंसाया, इसलिए हमको दोष मत दो, ये तुम्हारी गलती है, हम क्या करें इसमें। मोहना चलावे नैन तीर, मोहना चलावे नैन तीर, श्याम रो चलावे नैन तीर, श्याम रो चलावे नैन तीर लाग्यो, तीर लाग्यो, तीर
जात वृंदावन सावर ने खेचो मेरो ची दति बेचन जात वृंदावन सावर ने खेच मोरो चीर खेचो चीर खेचो चीर खेचो मोहना चलावे नैन मोहना चलावे नैन तीर शरद उदास साधु जात सत। गोपी कहती है आपकी कथा से ही हमारी ये दशा हुई, या तो अपनी कथाएं बंद कराओ और नहीं तो अब हम तुम्हारी शरणागत आई हैं, हमको संभालो महाराज। जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं गोपी कह रही थी हम तुम्हारे बिना मर जाएंगी, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगी। तो ठाकुर जी बोले ये केवल कहवन की बात है कि सच भावना की बात है, ये बताओ। तुम कह रही हो कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगी, तो हम इतनी देर से हम तो आए नहीं, तो अभी तक तो तुमको कुछ हुआ नहीं। मरनो हो तो मरी जाती, कहां मर रही हो, कह रही हो मर जाऊंगी मर जाऊंगी। तो गोपी उसका चुपचाप जवाब दे देती है ऐसा है तुम जिस समय गई उस समय ही हम मर जाती, पर वो हुआ क्या है कि संतों ने हमें कथा का अमृत पिला रखा है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, ऐसा कथा का अमृत हमको पिला दिया है। अब अमृत में दोष है, अब मरना तो चाह रही है और मरी गई है, पर कथा के अमृत की वजह से हम मर नहीं पा रही। ऐसे मंगल गोपी गीत का गान हुआ। हम तो आज सोच रहे थे कुछ भ्रमर गीत की सेवा करेंगे, फिर सब संत महंत आ गए तो थोड़ी और तरंग आ गई। अब तो मैंने कहा विषय खिंच जाएगा भाई। तभी तो भ्रमर डोल लिया इतनी देर से, भ्रमर गीत गाना है मुझे, शुरू से डोल लिया महाराज। मान जी जब मैं कथा में बैठा हूं तब से इन्हीं ने मुझे प्रेरणा दी, इसलिए मैं रास को जल्दी जल्दी कह रहा था। पर हमारे भ्रमर देव ने ऐसी लीला करी, संत कुछ क्षणी कृपा करके पधारे, अब कथा बढ़ जाएगी महाराज। हर चीज का सुख है। ऐसे मंगल गोपी गीत का गान करने से भगवान प्रकट हो गए, दोनों में संवाद हुआ और दिव्य रास लीला होने लगी। विक्रीडितम ब्रजबधू बिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वथोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्य भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमस्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। इस रास के मंगल भाव को जो भी श्रद्धा से सुने और कहवे उसको विशुद्ध पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है और काम रहित हो जाए। महाराज हमको बड़े महाराज जी कहते, महन जी कोई इस रास पंचाध्यायी को कंठस्थ करे, नित्य पाठ करे, इसके सहस्त्र पाठ करे, तो वो पूर्ण नहीं पर यथा संभव कामज्जयी हो सकता है। क्योंकि हृदरोगम स्वपहिनो, ये हृदय रोग का अपहयन कर लेता है, कामज्जयी हो जाता है। और बड़ा इसका प्रसाद है महाराज। मैं सच बताऊं महन जी, आज आप तो घर के हो, पूरी भागवत जी का अध्ययन तो मैंने बहुत बाद में किया। बहुत छोटा था तो वृंदावन में एक परम विद्वान नेपाली आचार्य होते थे हरदेव मंदिर में, श्री तुलसी शरण जी महाराज।
संभवतः आप सबने मिले होंगे। मैं 5-6 साल का हूँगा, पिताजी महाराज ने उनको कहा, वो आते रोज, और मैं समझू कम से कम नहीं तो 10 साल, 10 वर्ष तो कम से कम वो नित्य कृपा पूर्वक, मैं स्कूल जाता था उस समय, तो नित्य कृपा पूर्वक आते और एक ही कार्य था। अब मैं भी छोटा तो बालक, छोटा तो चंचल होता ही है, और वो भी खूब प्रेमी, तो केवल मुझे रोज बैठाए के रास पंचाध्यायी सुनते और चले जाते। भागवत जी तो उसके बाद फिर कहीं जाके गुरु कृपा भाई जब बात बनी, महाराज जी ने भी कहा भाई ये 700-720 के लगभग श्लोक हैं, ये भी आ गए तो संपूर्ण भागवत जी की कृपा परिवर्षित हो जाए। उन्होंने बड़ी कृपा करी। रास तो अनंत है, इसका एक नाम है षड्मास की, 6 महीना की लीला है ये, 3 ऋतुओं में रास होता है। अब कभी हमको महन जी 6 महीना के लिए बोले चैतन्य कुटी में कथा करो, तब रास के एक एक श्लोक का हम टीकाओं का आश्रय लेके कोई संवाद करें। महाराज भगवान के द्वारा शंखचूड़ आदि का उद्धार हुआ। अब गोपियों ने मधुर भाव से युगल गीत का गान, वेणु गीत में प्रेम हुआ। गोपियों को प्रेम कब हुआ? आप कहो कि ऐसा ही था, सदा से था ना। आचार्यों ने निवेदन किया है, गोपी गीत को प्रेम हुआ, गोपियों को प्रेम हुआ परहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, इस श्लोक में जब उन्होंने देखा स्वपद रमणम, तब गोपी खिंच गई प्रेम से, और प्रावृषद गीत कीर्ति, चारों तरफ से गोपियों ने घेर लिया। जैसे गैया में से दूध काढ़ा जाता है, प्रेम हो गया। अब गोपियों ने वेणु गीत का गान किया, मानिए जैसे दुग्ध को अग्नि के ऊपर सिद्ध करने के लिए रखा जाता है। प्रणय गीत में वो प्रेम धीरे धीरे उबलना शुरू हुआ, महाराज परिपक्व होना शुरू हुआ। गोपी गीत में धीरे धीरे उसकी पूर्ण सिद्धता, वो पूर्ण पक गया जितना पकना था। हमारा युगल गीत में फिर उसको पात्र में आपूरित कर लिया गया, और भ्रमर गीत में उसका आस्वादन और वितरण कर दिया गया। ये गीत पंचामृत है महाराज भागवत का। ये गीत पंचामृत का जो आस्वादन करे, उसका प्रेम भी अमृत में हो जाए महाराज। जैसे पंचामृत पीने से देह मन की शुद्धि होती है, ये वैष्णव अगर ये नित्य गीत पंचामृत का आस्वादन करे तो उसकी प्रेम भी अमृतता को प्राप्त हो जाए। वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, जुगल गीत और भ्रमर गीत हमारा, ये प्रेम पंचामृत जो गोपियों ने बना के श्री ठाकुर जी को भोग लगाया, ठाकुर जी का अभिषेक किया है जल से। ऐसे बाम बाहु कृत बाम कपोलो, पल्गित भ्रुरधरार्पित वेणुं, कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गं, गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद, व्योमयान बनिता सहसिद्धैः, विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जा, काममार्गण समर्पित चेता, कश्मलं ययुरपस्मृतनीभ्यः। युगल गीत है तो हमने 2 श्लोक कह दिए। इसमें गौचारण पर गए हुए भगवान के विरह में गोपी संतप्त हो रही है, अर्थात रास। अब शारदीय रात्रि का रास तो नित्य है, पर ये जो दिवसीय वियोग है, क्योंकि ये तो सदा वृद्धात्मक है ना प्रेम, काम तो सदा घटता है और प्रेम सदा बढ़ता है महाराज।
काम का परिणाम तो कभी कभी घृणा में भी हो जाता है, पर प्रेम का परिणाम सदा उत्साह की वृद्धि करता है और बढ़ता है। इसलिए इसमें गोपी संकेत करती है और युगल गीत के प्रसाद से अब मध्यान्ह रास की भूमिका बनती। श्री वृंदावन रात्रि रास की स्थली है और श्री राधा कुंड ये मध्यान्ह रास की स्थली है। हमारे आचार्य चरण दो ही स्थानों पर रहे हैं बाबा मुख्य, एक श्री वृंदावन और एक श्री राधा। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की दोनों ही जगह स्थान है। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे रूप रघुनाथ पदे हुई बे आकुति, एक श्री राधा कुंड विराजते हैं, एक श्री वृंदावन विराजते हैं। रूप रघुनाथ पदे, ये दिव्य महाभाव की स्थिति है। महंत जी को प्रसन्नता होगी, मैं यहां कहने में रह गई बात। आपकी कृपा से जो राधा कुंड पर श्री चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक है, दास के मन में संकल्प था और कुछ वैष्णवों ने उसका अपने आप प्रबंध किया, तो बड़े महाराज जी के अनुगत शिष्य हैं एक, और सबने मिलकर और उस दिव्य श्रीमन महाप्रभु की जो राधा कुंड की बैठक है उसका मंगल में जीर्णोद्धार अभी गौर पूर्णिमा के ही मंगल दिवस पर संपन्न होकर बड़ी भव्य दिव्य स्थान का वहां अवस्थान है। आप अब अविलंब इस उत्सव से निवृत्त होकर जब भी श्री राधा कुंड जामे तो आप दर्शन करके आमे। बड़ा सुंदर वो स्थान, अब वहां वैसे ही पहले से भी सुंदर था, पर जो उसमें और बढ़िया मार्बल से सब करके बढ़िया बना के कक्ष बना के सब गौर लीलाओं का इसमें संकेत करके, एक श्री नारायण महाराज के भक्त, एक भक्तिवेदांत स्वामी जी महाराज के भक्त और एक श्री बड़े महाराज जी के शिष्य प्रबोधानंद दास, आप तीनों ने मिलकर उस कार्य को बड़े भाव से संपन्न किया। कुछ समय पहले श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की भी भजन स्थली का जीर्णोद्धार सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्री वृंदावन और हमारी गौड़ीय स्थानों का तद्वत ही प्रकाश हो, ऐसी मनोवांछा है। और मैं फिर से स्मरण दिला दूं कि जो चैतन्य महाप्रभु द्वार है वो अविलंब बनना चाहिए। आज हमारे पंजाब से श्री कृष्णानंद स्वामी जी महाराज गौ सेवक, गौ उपासक आप पधारे हैं, आपकी भव्य दिव्य गौशालाएं सब जगह उपस्थित हैं। पूज्य पिताजी महाराज से खूब आपका श्रद्धा रही और हमारे प्रति खूब स्नेह रहा। कुछ समय पहले आप हमको दर्शन कराया महंत जी, वृंदावन से व्यवस्था करके श्री राधा रमण जी की रसोई से दीप को प्रज्वलित करके, एक अंगारे से दीप को प्रज्वलित करके, और आप यहां से और बीनेवाल होशियारपुर के पास वहां लेकर गए और फिर अखंड रूप से उस दिव्य दीप को प्रज्वलित करके वहां उसकी सेवा करते हैं। ऐसी आपकी राधारमण जी में निष्ठा है। ऐसा अनेकों गौ माताओं का यहाँ भाव है। वृंदावन कल मैं एक जगह मिला था, सो मैंने निवेदन किया कि आप पधारिए। आप कृपा पूर्वक पधारे हैं, आपका भी खूब स्वागत है। आज खूब संत आ रहे हैं, ये तो आनंद की बात है। अतः गोपियां इसी भाव में अवस्थित हैं। अरिष्टासुर के उद्धार के पश्चात अब कंस हतप्रभ हो गया। बोले बल से काम नहीं चलेगा, क्रूर तो बहुत सारे भेज दिए, अब किसी अक्रूर को भेजना पड़ेगा। किसी मंत्री को अब डिप्लोमेटिक अप्रोच करनी पड़ेगी। कंस राजा है ना, सेना से तो बहुत काम करा लिया, सब मार पिट के आ गए, और अब डिप्लोमेटिक कोई आदमी भेजना पड़ेगा। तब आपने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा, जिन्होंने यज्ञ का निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। भगवान ने जाने का मन बनाया।
जाते समय श्री कृष्ण को सभी गोपियों ने घेर लिया महाराज। सब भावुक हो गईं। गोपियों के भाव को देखकर अक्रूर जी भी घबरा गए महाराज। विचार करने लगे कि अगर श्री कृष्ण को कुछ हो गया तो ब्रजवासी क्या कहेंगे। एक नाम का ही अक्रूर आया था, पर था बड़ा क्रूर महाराज, हमारे कन्हैया को ले गया। तब अक्रूर घाट के ऊपर भगवान ने अक्रूर जी को अपने दिव्य ऐश्वर्य में स्वरूप का दर्शन करा के उनके मन की पीड़ा को शांत किया। भगवान मथुरा विराजे, अक्रूर जी को उनके निवास पर भेज दिया। विश्राम घाट पर विश्राम करके धोबी का उद्धार किया। उसके पास कपड़ा थे। अब ग्वाल तो पहली बार शहर आए, बोले यार इतना बढ़िया नगर है, और कपड़ा लिए, राक्षसों के कपड़ा थे, एक एक कपड़ा में 6 घुस गई। तो दर्जी के पास गए, दर्जी ने कपड़ा ठीक किए, सुदामा नाम के मालिक से माला पहनी और कुब्जा के पाम पे पाम धर और थोड़ी पे हाथ धर के ऐसो झटको दियो, कर्र पर्र करती वो सीधी है गई और वहां ने तिलक लगा दियो ठाकुर जी। यज्ञशाला में जाके रखे भय धनुष यज्ञ के यज्ञ को विदरण किया दाऊ ने, और कंस के यहां जा रहे थे तो कुबल्या पीड़ हाथी मदश्नुत आ गया, जिसको पटक के उसके दांत तोड़ लिए। और जैसे ही प्रवेश करने लगा तो सलतोषण चारण मुष्टिक ने ललकार दिया। यहां बड़ी सुंदर एक बात आई है कि जब अखाड़े में चढ़े कृष्ण तो चारों आ गई। तो भगवान बोले भैया एक एक लड़ो। ये क्या मतलब होता? एक एक लड़ो, एक के साथ एक की लड़ाई का विधान है। तो चारों बोले तुम ज्यादा मत इतराओ, हमको पता है तुमने अभी हाथी मारे हुए, और हम 7 में से 10 गुना ज्यादा बल वाला वो अकेलो हाथी था। तो हम 4 तुम्हारो क्या बिगाड़ लेंगे भैया, काहे को टाइम वेस्ट कर रहे, एक बार में हमको निपटा के आगे बढ़ो, तुम्हारा मामा तुम्हारा वेट कर रहा हमारा। एक आएगो भाई, एक पिटेगो, फिर दूसरो पिटेगो, फिर तीसरो पिटेगो, छुट्टी करो। पतो ही है जब हाथी तुमने निपटा दिया तो हम कौन सी खेत की मूरी है महाराज फिर। तो चारण ने एक साथ लड़ाई करी महाराज। चारों ठाकुर जी ने ऐसे पटक मारी, धोबी पछाड़ मारी, ओहो चारों परास्त है गए। अब तो सलतोषण चारण मुष्टिक भी परास्त हो गई। तो घबराया कंस, यदुवंशियों को संहार करो, देवकी वसुदेव को बंदी बना लो, ले जाओ। भगवान बोले दाऊ से, बोले मामा ज्यादा उछल ले हो दाऊ, तुम जरा सैनिकों को देखो, मैं जरा मामा से मीटिंग करके आता हूं। सीधे ठाकुर जी पहुंचे कंस के पास, ऊपर सिंहासन पे बैठा था। मामा जी प्रणाम। ये थर थर कांप गया, तुम मुझे नहीं मार सकते कृष्ण। भगवान बोले क्या बात है मामा, तेने पहली बार शास्त्र की बात कही है, मैं किसी को नहीं मारता, जीव का कर्म ही उसे मारता है। छुटिया पकड़ के, तेने मैया की छुटिया पकड़ी थी ना मामा, खींच के भगवान ने ऊपर बैठ के ऐसा मुष्टिका प्रहार किया कि कंस डर से गतप प्राण हो गया। सब जय जयकार कर पड़े, बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की। सबसे पहले उग्रसेन जी को कारागार से मुक्त किया। सीधा देवकी वसुदेव के पास नहीं पहुंचे, क्योंकि राजश्री बंदी हैं। जब तक राजा निर्देश नहीं देगा तब तक कैसे मुक्त होंगे। तो देवकी वसुदेव जी को से पहले उग्रसेन जी को मुक्त किया। उग्रसेन जी बोले तुमने कंस मारा, तुम खुद ही राजा बन जाओ। बोले हमें कोई राजा बनने का शौक नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगता, आप ही बनिए। और तब फिर देवकी वसुदेव जी को कारागार से मुक्त किया गया। श्री कृष्ण को देवकी जी देखते ही अत्यंत आनंद से डूब गई। उस मैया के आनंद की क्या सीमा होगी, जिसने इतने बड़े दिव्य भाव से श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी है, और आज उनकी पुनः उन्हें प्राप्ति हुई है।
महाराज उज्जैन में आप दोनों ने विचार करके भगवान को विद्या अध्ययन के लिए महर्षि संदीपन जी के आश्रम में भेजा। कश्यप गोत्रीय महर्षि संदीपनी के आश्रम में भगवान 64 दिन में ही 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। आप 64 कलाओं से निष्णात होकर प्रवास क्षेत्र में जिस बालक का अपहरण हुआ था उस गुरुपुत्र को ही भगवान ने गुरु दक्षिणा में अपने गुरु जी को प्रदान कर दिया। महाराज वो हमें ला दो महाराज। तब शंखासुर का उद्धार करके श्री ठाकुर जी गुरु जी को की सेवा करके उन्हें तृप्त करते हैं। भगवान वापस आते हैं। वापस आके ठाकुर जी के आनंद की सीमा नहीं होती, क्योंकि श्री भगवान को मथुरा में लौटते ही उद्धव जी से मिलन होता है। वृष्णीनाम प्रबरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। बुद्धिसत्तम श्री उद्धव भगवान से मिलते हैं, जो वृष्णियों के वरिष्ठ मंत्री हैं और श्री कृष्ण के बाल्यकाल से ही बड़े प्रेमी हैं। ये जब छोटे थे तब भगवान की छोटी छोटी श्री कृष्ण की मिट्टी में आकृति बनाते, भगवान से बड़ा प्रेम करते। और भगवान के लंगोटिया यार हैं, मित्र हैं, दैत सखा हैं। बार बार कहते उदो, हमने तो सुना है भगवान आप ईश्वर हो और ईश्वर तो सदा प्रसन्न रहता है, आप इतने कष्ट में क्यों हो, कभी कभी रोते क्यों हो? उद्धव से श्री कृष्ण कहते, क्या कहूं, ब्रजवासी मेरे लिए दुखी होते हैं तो मैं उनके लिए होता हूं। महाराज ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सदैव भजाम्य हम। बोले आप तो सबके हृदय में विद्यमान हो, वो आपके लिए क्यों दुखी होते हैं? बोले ये बात उनको कौन समझाएगा, हम नए पढ़े लिखे को पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। भगवान उसी समय बोले एक काम कर, तू जाके उन्हें समझा दे। गच्छो उद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाभ्यम मत संदेशैर्विमोचयः। हे उद्धव तुम ब्रज जाओ, ब्रजम ब्रजे, ब्रज जाओ महाराज। और वहां जाके सबसे पहले अब सीधा कह दें कि मेरी सखियों से मिलना, बेचारा उद्धव को पचेगा ही नहीं। सीधा कहते गोपियों से मिलना, तो थोड़ा घुमा के कहा सबसे पहले माता पिता से मिल लेना। पित्रोर्णव प्रीतिमावह, पिताजी को, मेरा माता पिता को मेरा प्रेम कह देना, खूब उनको आनंदित कर देना। और फिर उसके बाद तुम गोपियों से मिलकर मत संदेशैर विमोचयः, मेरे संदेश को सुनाकर उनकी पीड़ा को समाप्त कर देना, वेदना से मुक्त कर देना। उद्धव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान खूब गोपियों की तन ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका, गोपियों के गुण बताते हैं। जिनका मन, जिनका प्राण, जिनका रूप, तू कैसे पहचानेगा गोपियों को? बोले वो बिल्कुल मेरी जैसी। गोपी श्री कृष्ण से अलग नहीं दिखती। तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टास तदात्मिका तद गुणान, बिल्कुल आप ही तुम ही हो ही जाएगी। गोस्वामी जी ने लिखा है जब प्रेम हो जाए तो फिर अंतर थोड़ी ना रहता है। गोपी श्री कृष्ण से बिल्कुल अलग नहीं लगती, बिल्कुल वैसी जैसे हमारे ठाकुर जी। एक ही अंतर आता है, वो रस के स्वरूप है और ये रसास्वादिका हैं, भाव की परम स्वरूपा किशोरी जी की अनुगत्या है। आकार में, प्रकार में, मन में बिल्कुल अंतर नहीं है महाराज। ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिका
मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मानं मनसा गताः। महाराज, अरे वो मेरे लिए तो ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विवर्यहम्, लौकिक और पारलौकिक धर्म का परित्याग कर दें वो मेरी प्रसन्नता के लिए। ऐसी गोपियों का तू दर्शन करके आ महाराज, तू जा और इन सबसे मिलकर के आ। उन्हें लगता है दूरस्थे गोकुल स्त्रिय, उनको लगता है कि ये गोकुल स्त्रियों को लगता है कि मैं बहुत दूर हूं, उन्हें छोड़कर चला गया हूं। कौन उन्हें ये समझाएगा? वो बड़े कष्ट में हैं। बस उनको कह देना कि मैं जरूर आऊंगा महाराज। बड़ी प्रसन्नता से उद्धव जी रथ पर सवार हुए और नंदगाम के लिए चल दिए महाराज। सूर्य अस्त होने के समय श्री उद्धव जी नंदगाम में धीरे धीरे मंद्र मंद्र गति से प्रवेश कर रहे हैं। उस समय गोधूली बेला का मधुर काल है। गैया वापस लौट रही हैं रमाती हुई। गैयाओं के खुरों से उड़ती हुई धूल से श्री उद्धव जी का रथ पूरा धूल धूसरित हो गया। श्री वृंदावन के रस का अनुभव करने से पहले सबसे पहले रजाभिषिक्त होना पड़ेगा महाराज। जब तक रज की कृपा नहीं होगी तब तक वृंदावन के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। गैयाओं ने खुर से उड़ा उड़ा के पूरे उद्धव को रज से नवा दिया महाराज। तब वाके बड़े राजसी वेश पहनकर आया था, उन सब में रज घुस गई महाराज। सबरे आभूषण जो चमकदार आभूषण थे उन सब में रज ढक गई। सबरा रथ के सबरे कारपेट गलीचा घोड़े सब रजस्निग्ध हो गए महाराज, रज में नहा गई। गैयाओं की गर्जनाओं से सारा उस समय ब्रज व्याप्त था। ब्रज की अपूर्व शोभा का ये उद्धव दर्शन कर रहा था। धीरे धीरे छोटे छोटे दीप प्रज्वलित हो चुके थे और उन घरों के बाहर संध्या के समय चल रहे दीपकों को देखकर उद्धव का मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा था। भौरे गुंजायमान हो रहे थे। कमल भी धीरे 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 विकुचित होते जा रहे थे सूर्य के अस्त होते समय। इस प्रकार आए महाराज। सीधे नंद महल में उद्धव ने प्रवेश किया। नंद बाबा ने उद्धव को देखते ही बड़ी प्रसन्नता से उनको गले से लगाया और तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम नंदः प्रीति परिस्वज्य वासुदेवाधियार्चयम्। इस श्लोक में बड़ी टीस है बाबा, ध्यान से मान जी। यहां लिखा है वासुदेवे धियार्चयत्। आहा, ये नंद बाबा की प्रकृति के विपरीत है, टीस में है। उद्धव जी आए तो नंद बाबा ने हृदय से लगाया, स्वागत किया। और जैसे अब वसुदेव जी तो वृष्णियों के श्रेष्ठ अधिष्ठाता हैं, उनका कोई पुत्र युवराज तरीके से महाराज तरीके से आया हो, ऐसे किसी राज अधिकारी के बड़े पदवी का जैसे स्वागत होता है, ऐसे नंद बाबा ने अर्चना करते हुए सम्मान किया उद्धव का। ये नंद बाबा की प्रकृति नहीं है। बेटा और बेटा का मित्र आएगा तो वो नंद बाबा की अर्चना करेगा कि नंद बाबा उसकी अर्चना करेंगे। पर हाँ भाई, अब तो वो बड़े घर के हो गए भाई। ये बाबा जिनको, ये बाबा को, ये ग्वारियान को, ये गोपी गैयान को कौन पूछेगा। तो वासुदेवे धियार्चयत्। अरे अरे आइए भाई, वसुदेव वासुदेव के मित्र आए हैं भाई। लाओ भाई आरती का थाल लाओ। अरे भाई माला फूल लाओ। अरे भाई, अरे अरे आ बेटा, इनके चरण धो।
हे राजसी वासुदेव आए हैं। उदय की समझ में नहीं आ रहा। भोजितम परमान्नेन संविष्टम कौशिपो सुखम। आपने बढ़िया आसन पर बिठाया और अपने हाथ से नंद बाबा ने भोजन कराया। ये नंद बाबा का स्वभाव नहीं है, विपरीत कार्य हो रहा है। ये सब नंद बाबा टीस में कर रहे हैं। जैसे घर का बड़ा कभी कोई बड़ी टीस में हो तो छोटे का आइए भैया आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हो, आओ भैया, अरे अरे यहीं बिठा दो इनको, हमारे पास ही बिठा दो भाई, अरे लाओ भाई माला लाओ, हम इनको माला पहना दें। क्या पहले अभी साल 2 साल पहले न कोई बहुत बड़ा बनो तो, न कोई बड़ी फैक्ट्री थी, न कोई बड़ा मेहनत, पावन में डोर तो पर तो आश्रम में झाड़ू लगाए थे महाराज। अरे अरे आप तो भाई तुम बड़े भारी हो गए, ठाट बाट हो गई तुम्हारी। नंद बाबा ऐसे ही व्यवहार कर रहे हैं। और वासुदेवे धियार्चयद, वासुदेव जी को भाई मित्र आए, अरे भैया इनको भोजन खमारे भाई। सुनो ऐसे नहीं, हम तो टूटी टाटे बर्तन में खामे, कृष्ण हमें छोड़ के चले गए। अरे लो भाई चांदी के, जसोदा वो निकार भाई चांदी के बर्तन निकार भाई, ऐसे बड़े घर के ठाट बाट वाले लोग आए। अरे अब तो मैया बाप को दूत संदेश देगा महाराज, 30 में है बाबा। ऐसी लीला चल रही है। आपको भोजन के बाद, राधारमण भोजन के बाद नंद बाबा ने बढ़िया पलंग पर बिठवाया उद्धव जी को। क्या अद्भुत वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी, इस भाव की शाखा से दर्शन कीजिएगा। और इतना ही नहीं, गतश्रम पर्यपृच्छत पाद संवाहना दिवी। आहा हा, पाद संवाहना दिवी, पर्यंक पर, हटाई पर, खटिया पर, बिस्तर पर विराजमान करा के और नंद बाबा ने पैर दबाए। पाद संवाहना दी, अरे भैया आओ इनके पाम दबाओ, बड़ी लंबी यात्रा करके आए। अब उद्धव जी को नहीं समझ में आ रही बात। उद्धव जी बेचारे पहली बार है, उनको क्या पता। पर उद्धव के माध्यम से श्री कृष्ण इस बात का अनुभव कर रहे हैं। भौरे की तरह वहीं घूम रहे हैं, जैसे भी यहां भौरे जी डोल रहे थे वहां डोल ले आए, वहीं घूम रहे हैं भौरे के रूप में और देख रहे हैं क्या लीला होती है। नंद बाबा को भी बात पता है कि श्री कृष्ण देख रहे हैं, तो भैया पाम दबा, अरे भैया वो वासुदेव को मित्र आयो है, खवाओ, अरे अरे बड़े थक गए, इनके पाम दबाओ भाई, पाद संवाहना देवी, पैर दबाओ, थकावट दूर कराओ इनकी। फिर धीरे धीरे कश्चिदंग महाभाग सखान शूरनंदन। नंद बाबा ने पूछा, उद्धव हमारे मित्र तो जेल से अब छूट ही गए होंगे, वसुदेव जी। सखान सूरनंदन आस्ते कुशल्या पद्यादैर युक्तो मुक्त सुहृद व्रतः। और अब तो वो अपने पुत्रों के साथ बड़े सुखी होंगे। ऐसे नहीं कह रहे मेरे बच्चा, एक एक शब्द नंद बाबा बड़ी टीस में कह रहे। अब तो वो हमारा मित्र अपने बच्चान की सेवा ले लेके बड़ा खुश हो रहा होगा। सुहृद लोग उनके सब ठीक है ना। महाराज ये बड़ी अच्छी बात है। दृष्ट्वा कंसो हत पापस्सानुगस्वेन पापमाम पापमनाम साधुनाम धर्मशीलानाम यदुनाम देष्टिय सदा। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने कर्मों की वजह से ही उसके फलस्वरूप कंस अपने सारे परिकर अपनी राक्षस सभाओं के साथ गतः प्राण हो गया, वो मारा गया। महाराज वो साधुओं से, यदुवंशियों से स्वभाव से द्रोह करता था, उसका खात्मा तो होना ही था। भूमिका बनाते बनाते नंद बाबा बोलते फिर चुप हो जाते, फिर सोचते हाँ ठीक है मर गया अब तो।
2 क्षण चुप रह के नंद बाबा से अब रहा नहीं गया और नंद बाबा फूट के रो पड़े, आंखों से आंसू धारा बह पड़ी और कहा, हाथ पकड़ा उधो का, भैया तू साची बतइयो, अपि स्मरन्ति नः कृष्णो मातरम सुहृद सखीन गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे उधो, साची कहे, क्या कभी वो कृष्ण हम लोगों को याद करते हैं? अपि स्मरति नः कृष्णो, कभी ख्याल करते हैं क्या? अपनी मैया के बारे में पूछते हैं? मातरम सुहृदम सखिम, अपने सखा इन गोप गोपियों के विषय में पूछते हैं। तो वहीं बैठा है जो उनको अपना सर्वस्व मानने वाली, इस स्थान के वो सर्वस्व रहे हैं, इस ब्रज को कभी वो स्मरण करते हैं क्या? क्या ये वही गिरिराज हैं जिनकी कंदराओं में उन्होंने लीलाएं की हैं? ये वही वृंदावन है जहां सतत उनका स्मरण होता है? क्या कभी वो इनका स्मरण करते हैं, जिक्र करते हैं? क्या उनको हमारी याद आती है? हमें नहीं पता। अप्यायस्यास्ति गोविंद स्वजनान श्रुति शिक्षुतम, ये बता उधो, हम तो उनके बिना मरी जा रहे हैं, क्या वो अब कभी यहां वापस आवेंगे भी? हम सब वैसे ही सजाए धजाए के बैठे हैं, रोज उनकी ये मैया गोधूली बेला में चौक पूर देती है। देख, तुझे लगा कि ये तेरे स्वागत में चौक पूरी हुई थी? ना ना ना, गोधूली बेला में ये जो गैया रमा रही थी, उन्हें अभी भी ऐसा ही लगता है कि वंशी ध्वनि के साथ श्री कृष्ण उन्हें गोष्ठ में वापस ला रहे हैं। ये संपूर्ण ब्रज उनका मंगल स्मरण करके, बिरज के बिरही लोग बिचारे, बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तन हारे। यह मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे, बिरज के बिरही लोग बिचारे। हम जानते हैं वो कौन है। यहां नंद बाबा बार बार श्री कृष्ण कृष्ण ऐसे बड़े सम्माननीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये टीस है बाबा की। पहले श्लोकों में ऐसा कभी नहीं कहा, बड़े सम्मान से। अरे हमें पता है, तावाग्ने वार्तवर्षाश्च वृष सर्पाश्च रक्षिता, कृष्णेन सुहितात्मना। वो श्री कृष्ण ने हमारी दावाग्नि से, अतिवृष्टि से, सर्पाश्च कालिया नाग से, रक्षिता अनेकों बार ऐसे जीव जंतु राक्षसों से जिनसे बचने का कोई उपाय नहीं था, हमारी रक्षा की। पर सही बात तो ये है उद्धव, उनने हम सबको निकम्मा बना दिया। जब से गए हैं तैयारी सबकी करते हैं, काम काज कुछ नहीं होता। स्मरताम कृष्ण वीर्याणी लीला पांगनिरीक्षताम। कभी मेरा मन हो तो मैं गैयाओं को हाँकता हुआ ले जाता हूं और नेक सा वृंदावन में आगे गया, तभी मुझे दिखा कि एक वृक्ष के तने में ऐसे माखन की लोनी के हाथ के छाप लगे। मैं उसे बैठा देखता देखता ताकता रहा। जरूर मेरे श्याम सुंदर ने जब किसी गैया के घर में माखन चुरायो होगो तो मेरो लाला यही वृक्ष के तनासों अपनो हाथ पहुंच के आयो हो। और दिन भर
हसितम भाषितम चांग सर्वा न शिथिला क्रिया। किसी को देखकर हम हंसते रहते हैं, किसी चीज को देखकर हम रोते रहते हैं, सारे ब्रज के काम धंधे ठप पड़ गए, किसी से कोई काम नहीं होता, सब ऐसे ही पड़े। गैया खड़ी खड़ी सोचती हैं श्री कृष्ण आ गए क्या, कोई बछड़ा न भी हो तो उनके थनों से बूंद बूंद, वो नंद के द्वार की तरफ ताकती हुई गैया बूंद 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 जल टपका अपना दुग्ध टपकाती रहती हैं, श्री कृष्ण आवेंगे क्या। शिथिला क्रिया, किसी से कोई काम नहीं होता। जब हम देखते हैं सरिच्छैलबनोद्देशान मुकुंद पदभूषिताम, आहा, जब हम देखते हैं ये वो यमुना है तो हमें स्मरण आता है यहां तो श्री कृष्ण ने जल क्रीड़ा की थी, कालिया का दमन किया था। ये वह गिरिराज है जिसे एक दिन भगवान ने अपनी उंगली पर धारण किया था और अपने मुकुंद पदभूषिताम। तुमको पता है जब से श्री कृष्ण गए हैं तब से कोई गिरिराज जी के ऊपर नहीं गया। जो सब ये सोचते हैं कि श्री गिरिराज जी के ऊपर श्री कृष्ण के चरणारविंद भूषित हैं, इन्होंने भगवान के चरणों को संजो के रखा हुआ है, कहीं उन पर किसी और के पैर न पड़ जाए, इसलिए अपने जीवन के धन की तरह श्री गिरिराज जी को खड़े खड़े ताकते रहे। मुकुंद पदभूषिताम, ये मुकुंद के पद से भूषित है। यहां कृष्ण गैया चराते थे, यहां माखन चुराते थे, हमारा मन कृष्णमय हो जाता है। ठीक है, मुझे बताया है गर्गाचार्य जी ने, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता विरह सुरोत्तमौ स्वराणाम महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। गर्गस्य वचनम यथा, मुझे गर्गाचार्य जी बता गए थे कि ये तुम्हारो छोरो नाय है बाबा, ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए इस धरती पर तुम्हारे यहां से आया है। गर्गस्य वचनम यथा, गर्गाचार्य जी बहुत बोल गए थे। ठीक है, पता है मुझे कि वो बड़े कामों के लिए आया है। तभी तो उन्होंने कंसम नागयुतः प्राणा मल्लौ गजपतिम तथा, मैंने ये देखा नंद बाबा भौचक्के रह गए थे जब श्री कृष्ण ने कुबल्या पीड़ हाथी को मारा था। ओहो, ये हमारा ही छोरा है। जब नंद बाबा मथुरा में थे, जब भगवान ने भेजा था यज्ञ के लिए, न्योता आया था, सब गए थे, तो नंद बाबा ने देखा जब भगवान ने कुबल्या पीड़ मारा, कंस मारा, तो दांतों तरे उरी दवारी राम राम, उरी ये वही है क्या। तब गर्गाचार्य जी के वचनों को नंद बाबा याद करते, ओहो सही बात कहते। अभी तक तो नंद बाबा ने गिरिराज लीला के अलावा भगवान के किसी पौरुष को देखा ही नहीं था, क्योंकि सबरे असुरी वन में आए थे, सामने तो कोई आया नहीं। पहली बार जब कंस को, कुबल्या पीड़ को, सलतोषण प्राण मुष्टिक को मारते देखा, जब उन्होंने धनुष को तोड़ा, जब उन्होंने, वही सब याद करते हैं, सप्ताह मदधात गिरीम, 7 दिन तक जब उन्होंने गिरीम गिरिराज जी को उठाया, ये सब देख देख के मुझे गर्गाचार्य जी के वचन जरूर याद आते। ये हमारे यहां पैदा हुआ है, पर हम क्या करें, इसमें हमारा क्या दोष। वो जो है वो है, पर हमारा तो बालक ही है ना। खुदो साची बता, क्या उसने हमारी कभी गर्ज करी, कभी पूछा। मरे से डोल रहे हम सब, ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे विरज के विरही लोग। रोते रोते आंखों की अजस्व अश्रुधारा बहती, जशोदा मैया बैठी है स्तंभित। श्री नंद बाबा भाव से कृष्ण लीलाओं का ऊधों के सामने बैठे बैठे
चिंतन करते हैं। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंद कृष्णानुरक्त धी। संस्मृत्य बार बार कहते हैं अच्छा यार उसकी बात छोड़ उधो। फिर कहते हैं वो मथुरा की पूछते पूछते फिर तुझे पता है इसी वन में गैया चराने जाते। संस्मृत्य पुनः संस्मृत्य, दो बार दोहरा के सुखदेव जी कह रहे छोड़ छोड़ करके भी बार बार स्मरण करते जाते। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च, अपने पुत्र के चरितानि च, लीलाओं को सुनकर मैया यशोदा बाहर बैठी आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहाती, मानो आहा पूरी भीगी है। सुखदेव जी कह रहे शृण्वन्त्य शून्य वस्त्राक्षीन स्नेहाश्रु पयोधरा। जी ऐसी स्थिति आज तक किसी की नहीं हुई। अपने बालक के चरित्र को सुनकर यशोदा मैया के लिए सुखदेव जी कह रहे स्नेहश्रु पयोधरा। मैया के आंखों से आंसू बह रहे और स्तनों से दूध बह रहा है, दोनों चीज। वो कविता लिखी है ना, नारी जीवन आए तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आज ऐसी यशोदा मैया की हो रही। उद्धव तो कुछ स्तंभित सा हो गया। और बड़ी गंभीरता से कहता है युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहिनामिह मानद, नारायण अखिल गुरो यत्कृत्वा मतिरीदृशी। महाराज इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप दोनों से ज्यादा धन्य धन्य इस जगत में दूसरा नहीं है। शरीरधारियों में आप श्रेष्ठ हैं, क्योंकि जो संपूर्ण चराचर जगत को ज्ञान देने वाला, ध्यान देने वाला, सृष्टि करने वाला वो नारायण है। आपका उनके प्रति ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है महाराज। पर एक बात मैं कहूं, एतौ ही विश्वस्य च बीज योनि, ये कोई साधारण नहीं है कि ओहो कृष्ण बलराम भांजी ध्रुव जी हमको नियंत्रित रखते नहीं तो हम तो ऐसे प्रसंगों में बहते चले जाएंगे। हमको ध्यान ही नहीं रहा, शाम को भी कथा करनी है, 2 बजने वाला है प्रसादी का समय। ये ध्रुव जी की हमारे भाव को संवरित करने का सामर्थ्य बड़ी है महाराज। हमारे दादा गुरु जी की सेवा करिए। अभी तो हम भूमिका ही बना रहे थे, नहीं तो अभी तो भ्रमर गीत आता महाराज। अभी तो नंद और उद्धव की चर्चाओं ने जब ये पनारे बहा दिए तो गोपी तो क्या कर डालती। ये तो स्वतंत्र विषय। बड़े महाराज जी कितनी बार कितने समयों पर ऐसे भ्रमर गीत का मधुर गान करते, क्या बात है। वो तो कभी अवसर दास को 1-2 बार अवसर मिला है, तब दूतों के जो भाव हैं, कैसे दूत हैं, क्या उनका स्वरूप है, वो सबकी चर्चा करी गई है। अब उसके लिए तो मैं कल वहां बैजंती की कथा में कह रहा था बाबा कि 7 दिन में तो केवल कथा की यात्रा होती है महाराज। जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं, उसका व्याख्या तो संभव ही नहीं है, कैसे करी जाए, कौन कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के ये सब विलक्षण स्वरूप हैं। तब इनको समझा के जब बाहर आते हैं उद्धव जी, तब देखते हैं सब गोपियों ने रथ घेर रखा है। गोप्युवाच 10 श्लोक गोपियां बोलती हैं, जिनमें 10 जल्प हैं।
चित्रजल्पो दशांगोऽयं प्रजल्पः परिजल्पितः विजल्पो जल्पसज्जल्पा अवजल्पोपजल्पितम् आजल्पः प्रतिजल्पश्च सुजल्पश्चेति कीर्तितः। जीव गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की रचना की है। आपने 10 श्लोकों में जल्पादिकों का वर्णन किया है। गोप्युवाच मधुपकितव बंधो मास प्रसांग्रिम सपत्न्या कुचिबिलुलितमाला कुमकुमस्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादम् यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। ऐसा गोपी भाव कहती है। अब मैं श्लोक ही कहूंगा बाबा, व्याख्या के महासमुद्र में नहीं जाऊंगा, समय समाप्त हो चुका है। प्रणाम कर लेना भी बहुत बड़ी बात है। सूखा सूखा ऊधो गया था, गीला गीला कृष्ण प्रेम में भीगा भीगा ऊधो वापस आया है। भगवान कहते अब तू तो कम से कम मुझे समझ रे। मेरे पास अपनी कृपा की तिजोरी में अगर कोई बहुरत्न है तो सबसे कीमती रत्न मेरा विरह है, जो मैंने इन ब्रज गोपिकाओं को प्रदान कर रखा और किसी के पास किसी को नहीं दिया। सबसे अनमोल हीरा दिया। ये सबसे अनमोल हीरा है विरह का, जो ब्रज गोपिकाओं को मैंने सहजता से प्रदान किया। कृष्ण का मिलना सहज है, कृष्ण प्रेम का मिलना उससे दुरूह है, और कृष्ण विरह का मिलना सबसे दुरूह। श्री कृष्ण मिल जाएं, कम से कम ब्रज के लिए यह बात दुर्लभ नहीं है। उनमें से कुछ विशेष हैं जिन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, फिर भी वो फिर भी दिख सकते हैं। पर जिनको कृष्ण विरह की प्राप्ति हुई है वो अत्यंत दुरूह हैं। वो तो कोई कोई है महाराज। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ है कृष्ण विरह। हे उधो तू तो मुझे समझ। उधो पर कृपा हुई। समय समाप्त हो चुका है तो सूत्र में कह दे रहा हूं। 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, 18वीं बार मुचकुंद महाराज से काली यवन का उद्धार करा के फिर भगवान द्वारिका में विराजे। कौंडन्यपुर के महाराज भीष्मक की सुकन्या श्री रुक्मणी जी ने मंगलमय पत्र गुरु जी के द्वारा भगवान को भेजा। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् वै अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। रुक्मणी के पास 2 प्रस्ताव। शिशुपाल आ गया है और गोपाल को बुला रही है। हमारे पास भी जीवन में ये 2 ही तो ऑप्शन है ना, ये 2 ही तो विकल्प है। या तो वासना में शिशुपाल है या उपासना में गोपाल है। आनंद की बात यह है मोहन जी, शिशु का अर्थ भी इंद्रियां होती हैं, गो का अर्थ भी इंद्रियां होता है। शिशुम लालयति पालयति इति शिशुपाल, उसका अर्थ भी यही है, जो इंद्रियों का पालन करे वो शिशुपाल।
और गोपाल का अर्थ भी यही है, जो इंद्रियों को चरा दे, उनका पालन करे, वो गोपाल। अंतर क्या है? एक मैया जब बच्चे को संभालती है तो दिखता तो यह है कि बच्चा मां के अधीन है, पर बाबा मां ही बच्चे के अधीन होती। जब वो सोता है तब सोती है, जब वो खाता है तब वो खिलाती है। रात में 2 बजे जगे तो उसको जागना पड़ेगा। दिखता यह कि बच्चा मां के अधीन है, पर मां की सारी क्रियाकलाप, सारा अवस्थान, अवलोकन, शयन, भोजन बच्चे के अधीन होता है महाराज। जब वो सोए तब सोवेगी। और दूसरी तरफ तो बच्चा, शिशु ही मां को संभालता है, यहां शिशु की प्रधानता है। और दूसरी तरफ जब ग्वाला गैयाओं को चराता है तो गैया ग्वाले के अधीन होती है। वो जहां हाँकता है गैया वहां हक जाती, वहीं चली जाती। शिशुपाल और गोपाल में यही अंतर है। शिशुपाल में इंद्रियां ही उसके मन को हाँकती हैं, गोपाल में मन ही उसकी इंद्रियों को हाँकता है। दोनों में अंतर है। बच्चा अड़ जाए, मां हमको तो टॉफी खानी है, खानी है, खानी है, तो मां को देनी पड़ेगी। पर ग्वाला गैया के सामने जो धर देता है गैया बड़े प्रेम से खा लेती। शिशुपाल की इंद्रियां ऐसी ही हैं और गोपाल तो इंद्रियातीत है महाराज। रुक्मणी जी ने ऐसे गोपाल को बुला लिया और शिशुपाल के बंधन से श्री कृष्ण हरण करके ले गए और राक्षस विधि से, राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम, वीर का शुल्क देकर रुक्मणी के साथ मंगल परिणय संपन्न किया। आप सभी को श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह की बधाई हो। इसी के साथ आज का भाव विश्राम करूं। कल कथा का विश्राम दिवस है, फिर आगे जो होगा सो कहूंगा। यथा समय कल फिर आपसे भेंट होगी। आइए विवाह का भाव रख के आज की कथा को श्री कृष्ण चरणों में हम लोग समर्पित करते हैं। हाँ, ब्याह का एक, जब हमारा बाबा भी मिथिला का ही है तो एक ब्याह का ही पद सुना दो महाराज। हाँ, कोई कीर्तन हो जाएगा। किशोरी झुके ब्याह की लगनिया, सखी घर घर मंगल। आज किशोरी झुके ब्याह की लगनिया रे, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे धन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे धन घोर, सखी घर घर मंगल। आज हमरी जी के ब्याह की लगनिया, बैठ जाओ बाबा, कोई बात नहीं। सखी घर घर मंगल। आज हमरी जी के ब्याह की लगनिया रे, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घर घोर, सखी घर सब बैठे रहिए। सखी घर घर मंगल।
विविध प्रकार रे सखी घर घर मंगल। आई है बारात देखो विविध प्रकार रे सखी घर घर मंगल। रघुवर ने बांध्यो है मोर सखी घर घर मंगल। रघुवर ने बांध्यो है मोर सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जो ब्याह की लगनिया रे सखी घर घर मंगल। आज किशोरी जो के लगनिया रे सखी घर घर बाजन बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे घर घोर सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर दुल्हा सरकार की। राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं। राधा के पिया आज दुल्हा बने। श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं। राधा के पिया आज दुल्हा बने। दुल्हा बने हैं आज छैला बने हैं। दुल्हा बने हैं आज छैला बने। दुल्हा बने हैं आज छैला बने हैं। दुल्हा बने हैं आज छैला बने। श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं। राधा के पिया आज दुल्हा बने। माथे मोर जामा केसरिया। माथे मोर जामा केसरिया। माथे मोर जामा केसरिया। माथे मोर जुल्फ जंजीर में अटके पिया आज दुल्हा बने। राधा के पिया आज दुल्हा बने। राधा के पिया आज दुल्हा बने। श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने हैं। राधा के पिया आज दुल्हा बने। राधा के पिया आज दुल्हा बने। राधा के पिया आज दुल्हा बने। श्री राधा के पिया आज दुल्हा बने। राधा के पिया दुल्हा सरकार की। सब आरती के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय। गोपाली गोविंद राम श्री मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एछे गोसाई करी चरण वंदन। जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट। एछे गोसाई जार मुई तार दाता। सवार पद तदेर चरण से भी भक्त सनेवा। जन्म जन्म हुए अविनाश। ऐछे गोसाई जबे ब्रज कोई लबा। राधा कृष्ण नित्य लीला करिल। आनंद वो
पदे मजाई अमान श्री गुरु वैष्णव पद श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म कोरिया नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन कहे हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरि हराय नमः हरि बोल 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 गौर हरि गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि